बोले बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज करता था। वही प्रतापी था, दानी था और नित्य प्रति मंदिर भगवत दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण ने गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वो ना तो व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और रानी ने साधु से भिक्षा मांगी तो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए तुम्हें पति देवी बहुत है। आप इसी कृपा के साधन नष्ट हो जाता है तो मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम वही विचित्र हो, संतान से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन का, प्यार लगा ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बना, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करा तथा निर्धनी की कुमारी कन्या का विवाह करा। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम है, परलोक में आप सार्थक कर्म से की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों से उस खुश न। उसने कहा, है साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है जो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को दूध से स्नान कर राजा से कहना, हजामत का भोजन, मांस मंदिर खाना, कपड़े धोई क्या धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ये साधु महाराज जो बृहस्पति थे बंधन हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगे तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पे मैं दूसरे दोस्तों जाता है क्योंकि सभी मनुष्य हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हुआ कोई काम धंधा करूँगा, साथ हमारे भाग्य बदल जा सकेगा। राजा प्रदेश चला। वहाँ जंगल से लकड़ी काट के लाता। शहर में विशेष से जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के बिना रानी और दासी दुखी ने किसी भोजन मिलता, किसी जल पी के रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो वही धनवान है, तो उसके पास जाओ, पास से भेजा मांग के लिया जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा करी थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से भेजा दे दो। दासी ने एक बार अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भय लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वापस चली आई। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इसमें भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं नहीं बोली। से वो बहुत दुखी हुई हो गया था। कथा सुना। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आए। कहने लगे, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आ गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे कोई बात तुमसे छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से भेजे लेने के लिए भेजा। तो रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। ये सुनकर रानी की बहन ये सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे वहाँ एक भेजे का भरा मिल गया। उसे बड़े है क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया तो उसने बाहर कर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल से बनाकर विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस समय एक ही भोजन करें, एक ही समय पर भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अनुपुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आए। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि इस बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुस्सा में जाकर चना गुड़ मिलाए, उसकी दाल से केले की जगह पूजन करने लगे। अब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसका बृहस्पति भगवान पसंद थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया। दासी को देखे बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन करो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी उससे बोली, जा तो ये भोजन क्यों? तो व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वो एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के पास उनके पास धन हो गया, परंतु फिर रानी इस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान के पास से तुम्हें धन मिला, फिर
तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य नहीं करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन का प्यार लगा, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण कर, मंदिर पाठशाला का बनवा दो, दान दो, कुआई करने का विवाह कर, धन को शुभ कार्यों में खर्चा कर, तुम्हारे कुल का यश पाए तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने पाएंगे जिसका काफ़ी यश फलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनको कोई खोज खबर नहीं है। एक गुरुवार से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठते ही रानी तुझको याद करती अपने देश को लौट जाए। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि गलती से कितना दुख भोगना पड़ा, राजपाट छोड़कर उसको जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसके बीच गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में विस्पति एक साधु के रूप में राजा रूप धारण कराया। राजा के पास सबको आके बोले, हे रकारे, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताइए। सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने विस्पति देव भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डाल के केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, पर मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं बचता जिसे भोजन के मैं कुछ बचा सकूँ। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मैं बस कोई साधन नहीं समाचार जान सकूँ, फिर मैं बृहस्पति की क्या कहानी का मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति आके दिन तुम रोजाना के लिए लकड़ी लेकर सहमत जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त करें, तो भले होते भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। मतलब बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में बहुत ही निधन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी, नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मान्यता के साथ रहती थी। वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत कुछ समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम निकला। कन्या की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती, बचपन से बृहस्पति का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते लौटते समय उनको बीन कर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया, कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना के वो कन्या जौ फैलाते स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वो जॉब बिन लेती थी, बृहस्पति देव के पास सोने का सूप मिल गया। वो उसे घर ले उसे जो साफ करने लगी, पर उसकी माँ का वही ढंग रहा। किस दिन की बात है, वो कन्या उस सोने के सूप में जो साफ करी थी। समय उस नगर का राजकुमार से होकर निकला। इस कन्या के रूप सोने के सूप में जो साफ करे थे देख कर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजकुमार लाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गया। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया है, तो कोई और करना मुझे बता, मैं वही करूँगा जिस तुम प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बात सुनी तो अपने पिता से बोला, मुझे आपके पास किसी बात का दुख नहीं, किसी में अपमान नहीं किया, परंतु मैं इस लड़की के साथ विवाह करना चाहता है जो सोने के सूप में जो साफ करी थी। सुन राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, है बेटा, इस तरह की करने का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ मैं विवाह अवश्य करा दूंगी। राजकुमार ने राजा को अपनी लड़की का पता बतलाया। मंत्री उस घर के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण जाके घर में पल्ली की बात गरीबी का निवास हो गया। भोजन के अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखावस्था को देखा, सब अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल का कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इससे ब्राह्मण का कुछ समय सुख व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, अब माता जी को यह हलीवा ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को समझाने लगे, हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन को, सब देवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का वचन झूठा खा लेती। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा है। उसने एक रात एक कोठी से सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें निकाला तो स्नान अधिक पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से नियम से पूजा पाठ करती है और प्रत्येक बृहस्पति का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव के स्वर्ग हो गई एवं ब्राह्मण भी सुख पर किस लोग को सुख भोग को स्वर्ग हो गया। इस तरह कहानी के साथ देवता वास्तव लोग हो गए। धीरे समय व्यतीत आने पर फिर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग बिना जलाए समस्त लोग मेरा भोजन करने। इस आज्ञा को जो होने वाले उसको फांसी की दी जाएगी। राज्य के सभी लोग में
राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाय कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ भोज में ले गए। जब राजा लकाय को भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर जिसका हाथ लटका हुआ था, उसे हाथ खुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मैं इस लकाय ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकारा जेल खाने में गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त है, और शादी को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति साधु को रूप में प्रकट होकर उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मुक्ति ने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसका अंत से दुख प्राप्त है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तो ये सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने बंद कर दिया वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। और रानी कहा, उसी खूंटी पे लटका हुआ, अगर तो ऐसा नहीं कहेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ टंगा, देखा लकाय को बुलाकर क्षमा मांगी तो राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण बैठ कर उसे विदा किया। रघुदेव के आगे उसे राजा के नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा नगर पाली से अधिक बागतला हुए थे, बहुत सी धर्मशालाएं बने हुए थे। रानी ने पूछा कि किसका बाग धर्मशाला, तो नगर के सब लोग कहने लगे सब रानी या दासी के द्वारा बनाए गए। रानी राजा को निश्चय आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा है तो अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, इसलिए तो वो हमारी हालत देख लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आगे ने सब दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा है तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, ये सब धन हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, पर रोजाना 3 बार कथा करूँगा, तो रोज व्रत किया करूँगा। भर सब राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, 3 बार कथा करता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन क्या हुआ, इस का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन क्या चल रही। मार्ग में से देखा कुछ आदमी भी मुर्दे को लिए जा रहे, उन्हें रोक राजा कहने लगा, भाई हमें बृहस्पति देव की कथा सुन लो। आदमी बोले, हम आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हमें कथा भी सुनेंगे। जब राजा ने दाल निकालनी और कथा करनी शुरू कर दी, जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करता हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में से किसान खेत में हल चलता मिला, उसे राजा से बोला, अरे भैया मैं तुम्हें बृहस्पति की कथा सुनना। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनाऊंगा तब तक जा रहे हैं जोत लूंगा, जा अपना किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बेल पछाड़ खाकर गिर गए थे, तब किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने सभी पुत्र सभी हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़े उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपना कथा मेरे खेत पर चल कर ही करना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। इसको सुनते बेल खड़े हो गई तो किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, जो हमें बृहस्पति की कथा सुन ले, तो बहन बोली, है भैया ये जैसे ऐसा ही है, पहले आकर लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते, अगर पड़ोस में कोई हो तो दिखाती हूँ। राजा ऐसा कहकर वह देखने चली, पर दूसरे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया। फिर कुमार के घर गए, इसका लड़का भी वहाँ, तो उसे मालूम हुआ कि उसके 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने अब कुमार से कथा सुनने को कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक है, तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जाइए, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलेंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम जाकर क्या करोगे दुखी में से। राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, नहीं संतान, इसलिए कोई हमें आना पसंद नहीं करता। इतना कर वो बिना भोजन आदि के सबसे पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, और सभी सोच त्याग देते, रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब तब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहते, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का वध करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते। संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती है। रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चलो ऐसा किल हो घूमने से लेवे के चक्कर में
उठ के हाँ घींच लेबू। पूजा आरती उजाने के बाद बंद करेंगे। आरती तो तू पर हम खाना का ठीक है भाई बहुत तो शकील देबू में से का कुछ देना है। नीचे होगा दे दो शकील कहाँ है? देखो तब्बू तो नहीं मेरे को सच्ची नहीं दिख रहा है। ये वाला जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा शरणभीषण निर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े प्रभु जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार करे ओम जय बृहस्पति देव दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो स्वामी सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जे आनंद बंद सो निश्चय पावे ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देव बोलो बृहस्पति भगवान की जय वैष्णव भगवान की जय सब देवता की जय सुनो ना एथी ले लो।